पाठ, भक्तांबर स्तोत्र, पूजा पाठ संग्रह। सुना है ना आपने? अरे बोलिए ना, सुना है ना? 12 भावना, मेरी भावना, विराग भावना, वैराग भावना। पाठ, स्तोत्र और भावना, इनमें क्या अंतर है? उसको पाठ क्यों कहा, उनको स्तोत्र क्यों कहा और इसको भावना क्यों कहा? कभी आपने चिंतन किया, कभी मनन किया कि 12 भावना कहा है? काउंटिंग 12 भावना, 12 भावना, 16 कारण भावना, है ना? और यहाँ कहा, क्या कहा? पूजा पाठ संग्रह, आलोचना पाठ है, भगवान महावीर की पूजा है और आदिनाथ की पूजा, 24 की पूजा, कृत्रिम जिनालय की पूजा, ये पूजा कहा। और इसको 12 भावना कहा। ये भावना क्यों कहा और उसको पाठ क्यों कहा, उसको पूजा क्यों कहा, उसको आरती क्यों कहा? आरती, आरती शब्द आता है ना, क्यों कहा? इन सब में क्या डिफरेंस है? पाठ, सामायिक पाठ हैं, और भी बहुत सारे पाठ होते हैं, आलोचना पाठ आदि। पाठ प्रतिदिन पढ़ना है, पाठ रूप में पढ़ना है। और इस पाठ में क्या क्या है? इस पाठ में भगवान भी हैं और तुम्हारी आत्मा भी है, इसको पाठ कहा। पूजा में भगवान है, आरती में किसकी आरती कर रहे हो? भगवान की आरती कर रहे हो। लेकिन 12 भावना में केवल मैं हूँ, केवल मैं हूँ, इसमें भगवान नहीं है ना? तो ये भावना सीधे भावों पर असर करती है। क्या? भावना डायरेक्ट भावों पर असर करती है। पूजा, याद किया भगवान को, असर हुआ हमारे में, इसमें भगवान बीच में आ गए। लेकिन 12 भावना में केवल मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं है। राजा राणा छत्रपति, हाथ इनके असवार और मरना सबको एक दिन। ये किसको सुना रहे हो? अरे बोलिए ना, अपने भावों को। किसको सुना रहे हो? ये तुम ना तो भगवान को सुना रहे हो, ना किसी और को सुना रहे हो, ये तुम खुद को सुना रहे हो। दल बल देवी देवता, माता पिता परिवार और मरती बिरिया जीव को कोई न राखनार। किसको सुनाया? खुद को सुनाया, है ना? और दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान और कबहु न सुख संसार में। किसको सुनाया? खुद को सुनाया है। आप अकेला अवतरे और या कबहु इस जीव को। किसको सुनाया? साथी सगाना कोई, जहाँ देह अपनी नहीं, घर संपत्ति सब प्रगट हैं, पर है परिजन लोय। किसको सुना रहे? ये सीधा खुद के भावों पर अटैक कर रहा है। ये एक सीधा स्वयं को, भावों को सुधारने वाला है। कल मैं विचार कर रही थी कि हम भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान किसका चिंतन करते हैं? हम भगवान के विषय में सोचते हैं, तो भगवान किसके विषय में सोचते हैं? ये सोचने की बात है। ये बात आप आज तक आपने पकड़ी नहीं है, और जब तक इस बात को नहीं पकड़ोगे तब तक तुम खुद को नहीं पकड़ पाओगे। तो क्या माता जी अभी हम खुद को नहीं पकड़े ना? अभी तो सारे दिन दूसरों को पकड़े बैठे हैं, खुद को तो आज तक पकड़ा ही नहीं है। तो फिर किसको पकड़े हैं हम? देखिए, यदि आपके हाथ में चंदन का बुरादा रखा जाए और फिर थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया जाए, तो हाथ में क्या रहेगी? खुशबू रहेगी, है ना? मिट्टी रखी जाए हाथ में और फिर वो छोड़ती जाए तो थोड़े बहुत कण मिट्टी के भी रह जाएंगे। कोयला रखा जाए हाथ में
तो थोड़ी देर के बाद हाथ काले हो जाएंगे। चूना रखा जाए हाथ में, अरे बोलिए ना, हैं, तो हाथ काले हो जाएंगे। ठीक है, ये हाथ से हमने वस्तु का स्पर्श किया तो उसमें वस्तु का कुछ ना कुछ अंश रह गया, है ना। ठीक है, अब खुशबू है, बाहर की आँखों से दिखती नहीं है खुशबू। खुशबू और बदबू आँखों से दिखती नहीं है, नाक से पकड़ी जाती है ना। तो नाक में जाके स्पर्श करके बता देती ये खुशबू है और ये बदबू है। और उसकी जो खुशबू और बदबू है वो कहाँ पहुँचती है, तुम्हारे दिमाग में पहुँच जाती है। अब कभी भी यदि चंदन की खुशबू कहीं से आएगी और आपने पहले कभी सूंघी हो तो क्या कहोगे, अरे ये तो चंदन की है। क्या कहोगे, ये तो चंदन की खुशबू, एकदम से पहचान जाओगे, यानी दिमाग में चंदन बस गया। ठीक है, आँखों से बाहर के चित्र हमारे अंदर जाते हैं, आँखों से बाहर के चित्र हमारे अंदर जाते हैं। कान से बाहर के शब्द हमारे अंदर जाते हैं और जिह्वा से बाहर का स्वाद, खट्टा मीठा कड़वा चरपरा कसायला, ये स्वाद हमारे अंदर जाता है। अब ये तो आपको समझ में आता है। ठीक है, ये तो हो गई 5 इंद्रियां, लेकिन इन 5 इंद्रियों का जो राजा है वो मन है। इनका जो स्वाद लेने वाला है वो मन है। तो जो मन है, हाथ ने स्पर्श किया तो हाथ ने स्पर्श नहीं किया, मन ने स्पर्श किया। ठंडा है कब पता चलेगा, जब मन हाथ में होगा। यदि हाथ में मन नहीं, मन कहीं और लगा हुआ है, तो हाथ में ठंडा रखा हुआ भी ठंडा नहीं लगेगा। आप भोजन कर रहे हैं और मोबाइल देख रहे हो, आपका बच्चा है वो दूध नहीं पी रहा है, तो आप क्या करते हो, छोटा वाला बच्चा है, क्या करते हो, मोबाइल दिखाते हो, ले बेटा मोबाइल देख ले। तो आप मोबाइल दिखाते हो तो उसका दिमाग कहाँ चला गया, मोबाइल में। अब आप उसको दूध पिला देते हो, खाना खिला, उसको ये ही नहीं पता उसने क्या खाया और क्या पिया, बस उसके मुंह के अंदर से पेट में पहुंच गया। मन कहाँ था उसका, मोबाइल में, है ना। तो जहाँ पर मन होता है वहाँ की वस्तु मन ग्रहण करता है। इसको कहते हैं जैन धर्म की भाषा में उपयोग। जहाँ उपयोग होता है वो वस्तु का ज्ञान होता है, और जहाँ उपयोग नहीं होता उस वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। तो हाथ ने स्पर्श किया तो हाथ ने नहीं किया, हाथ के माध्यम से मन ने जाना। ठीक है, तो जानने वाला कौन हुआ, मन। सूंघने वाला कौन हुआ, मन। देखने वाला कौन हुआ, मन। और स्वाद लेने वाला कौन हुआ, मन। और सुनने वाला कौन है। अभी भी आप यहाँ बैठे हो और मेरा प्रवचन चल रहा है, और यदि आपका मन कहीं बाहर चला जाए तो मैंने क्या कहा है आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। या तो कुछ लोग होंगे अभी भी जो अपने मोबाइल में लगे होंगे, अरे प्रवचन मन नहीं लगता, हमें प्रवचन समझ में नहीं आता है, हम नहीं सुनते प्रवचन। अरे बोलिए ना, आ रहा कि नहीं आ रहा, पहले तो ये पूछ लूँ आपसे, प्रवचन समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, बस ठीक है, यही तो चाहिए मुझे। तो जो हाथ ने स्पर्श किया और पता चला, तो पता किसको चला, मन को पता चला, और मन के माध्यम से आत्मा को पता चला। मन के माध्यम से आत्मा को पता चला। तो हेड कौन हुआ, आत्मा। उसके बाद ड्राइवर कौन हुआ, मन। देखो, एक होती है गाड़ी और एक होता है ड्राइवर और एक होता है उसमें बैठने वाला। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हमारा शरीर तो है गाड़ी, मन है ड्राइवर, और उसमें बैठने वाला है आत्मा, मालिक। तो ये सारी चीज़ किसको पता चल रही है, मालिक को पता चल रही हैं। ठीक है,
तो जो जो चीज का मन स्पर्श करता है उससे संबंधित परमाणु मन में कर्म रूप होकर के चिपकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिस जिस चीज का आपने स्पर्श किया उसके परमाणु चिपक जाते हैं। यदि अच्छी चीज का स्पर्श किया तो शुभ परमाणु चिपकते हैं, बुरी चीज का स्पर्श किया तो पाप कर्म चिपकते हैं। जैसे कहते भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, हाथ में सोने की माला है, मुंह में नमोकार मंत्र है और मन से किसी और को याद कर रहे हो तो कौन से परमाणु चिपकेंगे? पाप कर्म के। तो भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए बताइए मुझे। हाँ, सारी माताएं बहनें अपने बच्चों के पीछे पड़ी रहती, माला फेरो माला फेरो माला फेरो, बच्चे सुनते ही नहीं है। बोलिए ना, क्यों लेना चाहिए भगवान का नाम? और कहते मन से लेना चाहिए, भावों से लेना चाहिए, आत्मा से लेना चाहिए। अभी मैंने कहा कि कोई भी चीज हम स्पर्श करते हैं तो वो मन में पता चलता है, तो मन में जो पता चल रहा है उससे संबंधित कर्म आ जाता है। ऐसे ही मन के द्वारा जब हमने परमात्मा का नाम लिया तो परमात्मा संसार की सबसे पवित्र चीज है। क्या है? अरे बोलिए ना, सबसे पवित्र दुनिया में कौन है? परमात्मा है। और जब इस मन से परमात्मा का स्पर्श करोगे तो पुण्य के परमाणु आते हैं, और जब पुण्य के परमाणु आते हैं तो तुम्हें क्या चाहिए? सुख। तो सुख किससे मिलेगा? पुण्य से मिलेगा। ठीक है, यदि हमने परमात्मा का स्पर्श किया है तो पुण्य के परमाणु आए, और जो पाप करने वाले संसारी प्राणी हैं हमने उनका स्पर्श किया है तो पाप कर्म आएगा। सीधा सीधा लॉजिक है, सीधा सीधा गणित है, ज़्यादा मोटी बात समझाने की जरूरत ही नहीं है। मन जिसका स्पर्श करता है वैसा कर्म आता है। क्या कहा मैंने? मन जिसको स्पर्श करता है वैसे परमाणु आते हैं। तो आपने इस मन से यदि परमात्मा का स्पर्श किया है तो पुण्य के परमाणु आएंगे। शास्त्र का स्पर्श किया है, स्वाध्याय किया है तो पुण्य के परमाणु आएंगे। यदि इस मन से आपने गुरु का स्मरण किया है तो पुण्य के परमाणु आएंगे। इसके अलावा संसार में जितने पाप करने वाले प्राणी हैं यदि उनका ध्यान किया है तो कौन सा कर्म आएगा? अब आप ही बता दीजिए, अब मैं नहीं बता रही हूं। आधा गणित मैंने हल कर दिया, आधा गणित आप हल कर दीजिए। तो किसको याद करना चाहिए? परमात्मा को याद करना चाहिए। अनंत सुखी परमात्मा हैं। परमात्मा कैसे हैं? अनंत सुखी हैं, पावन हैं, पवित्र हैं और दुनिया में सबसे बड़े हैं। उनके जैसा दुनिया में कोई और नहीं है। शुद्ध आत्मा, कर्म से रहित आत्मा, पाप और पुण्य दोनों से रहित आत्मा, संसार के पदार्थों से रहित आत्मा जो सबसे शुद्ध हो गई है। आपको कौन सा घी पसंद है? अरे बोलिए ना, शुद्ध घी पसंद है? अच्छा, और यदि आपको अशुद्ध घी दे दिया जाए तो? अच्छा, आपको कौन से लोग पसंद हैं? परमात्मा पसंद है या संसार के प्राणी पसंद है? याद किसको करते हो? माला फेरने जब बैठते हो तो किसकी माला फेरने बैठते हो? परमात्मा की। और याद किसको करते हो? झूठ मत बोलो। जितना मन उस माला में भटकता है कहीं भी नहीं भटकता तुम्हारा मन। यानी याद करने बैठे हैं परमात्मा को और याद किसी और को कर रहे हैं तो क्या पुण्य के परमाणु आएंगे? फिर क्या कहते? हम तो इतनी माला फेरते हैं कुछ होता ही नहीं है, हम तो इतनी पूजा करते हैं कुछ होता ही नहीं है, हम तो स्वाध्याय भी करते हैं कुछ होता ही नहीं है। बताइए, भगवान के नाम में कमी है या तुम्हारे भावों में कमी है?
भावों में कमी है। तुम्हारी माला यदि ताकतवर है तो चमत्कार होना पड़ेगा। लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन जैन धर्म कहता है नमस्कार से चमत्कार है। तुम्हारे नमस्कार में ताकत हो तो चमत्कार को होना पड़ेगा। तो ध्यान करना किसका करना? पहले अशुभ से हटके शुभ में आना। तो शुभ में कैसे आए? तो प्रभु का ध्यान, प्रभु का नाम है, और स्वाध्याय, संयम, तप, दान, पूजा, अभिषेक, इनके माध्यम से पहले हम अशुभ से हटके शुभ में आए। और शुद्ध का मामला तो अभी है नहीं, और शुभ की भी कई डिग्री होती हैं। एक अपने खुद नमोकार मंत्र बोल रहे हैं तो आपका वचन तो शुद्ध हो गया, आपकी काया भी मंदिर में बैठी है, मगर मन को शुद्ध नहीं किया। क्या? मंदिर आए और भटकते मन से आए और भटकते मन से वापिस चले गए, तो अभी आपने परमात्मा को याद नहीं किया। फिर मत शिकायत करना, अरे हम तो रोज मंदिर जाते हैं, कुछ होता ही नहीं है। तो मंदिर गए कहाँ? तुम शरीर को मंदिर ले गए, तुम वचनों को मंदिर ले गए, जिसको मंदिर ले जाना था उसको छोड़ दिया। गाड़ी मंदिर में बैठी है, लेकिन उसका ड्राइवर बाहर चला गया, और ड्राइवर बाहर है तो आत्मा भी वहाँ साथ में जाएगी, वो शरीर के साथ नहीं रहेगी, वो ड्राइवर के साथ रहेगी। और सुकुड़ सकती है, चींटी के शरीर में जाएगी तो चींटी के बराबर हो जाएगी, हाथी के शरीर में जाएगी तो हाथी बराबर हो जाएगी। और वो चाहे तो समुद्घात के समय में तीनों लोकों में फैल जाती है। तो दूध और पानी अलग अलग है। दूध और पानी, बोलिए पानी क्या बन गया? अब बोलो दूध बन गया। अरे बोलिए ना, अब नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि बात समझ में आ गई है, ज्ञान हो गया है। ज्ञान इसीलिए करना है कि जो हम भ्रम में जी रहे हैं वो भ्रम टूट जाए और हमें सच्चा ज्ञान हो जाए कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, हम किस भ्रम में जी रहे हैं। तो जैसे दूध और पानी अलग अलग है, ऐसे शरीर और आत्मा अलग अलग है। जल पय ज्यों जीतन मेला, जैसे जीव और शरीर अलग है, दूध और पानी अलग है। पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, दोनों अलग अलग दिखते नहीं है। क्यों? एक मिले सुत रामा धन धामा। जब धन और धान ये तो हमसे बिल्कुल अलग हैं। सुत और रामा, सुत यानी पुत्र, रामा यानी स्त्री। लोगों को पता भी नहीं चल पाएगा कि तुम चले गए, और इतने में तो तुम चले भी जाओगे नीलांजना की तरह। तो सुत और रामा, रामा यानी स्त्री। इसी तरह से जब शरीर ही इस आत्मा से अलग है, तो फिर ये मकान, दुकान, पुत्र, मित्र, स्त्री, ये सारे तो हमसे बहुत दूर हैं। अभी घर में छोड़ के आए कि नहीं छोड़ के आए? ऐसा कभी हुआ कि आप शरीर को घर में छोड़ के और आप यहाँ आ गए हो, आत्मा यहाँ आ गई हो और शरीर घर में हो? ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो सबसे निकट कौन है? आत्मा के सबसे निकट कौन है? शरीर है। जब ये ही मेरा नहीं है, तो फिर ये धन, धान, पुत्र, मित्र, ये तो मेरे से बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष में दिख रहे हैं कि ये मेरे हैं ही नहीं है। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो ये मेरे कैसे हो सकते हैं? जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोय, और घर संपत्ति सब प्रगट है, पर है परिजन लोय। ये अन्यत्व भावना है ना? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व और अन्यत्व, ये 12 भावनाओं के नाम हैं। आप यदि तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हो तो 9वें अध्याय में 12 भावनाओं के नाम आते हैं। तो भगवान जब जंगल जाते हैं तो दीक्षा लेने के बाद
उन्होंने कोई किसी को प्रवचन तो सुनाया नहीं। अरे बोलिए ना, उन्होंने किसी को कि भाई चलो यहाँ बहुत हिंसा हो रही है, चलो थोड़ा इसको प्रवचन सुना के थोड़ी अहिंसा की बात बता दें तो हिंसा दूर हो जाएगी। चलो ये लोग शराब पी रहे हैं तो इन्हें प्रवचन सुना दो तो इनकी शराब छूट जाएगी। चलो ये श्रावक पूजा नहीं करते हैं, थोड़ा इनको समझा दूँ तो थोड़े ये पूजा वूजा करने लगेंगे। भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो फिर क्या किया भगवान ने दीक्षा लेने के बाद? अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि साधु दीक्षा लेता है तो प्रभावना करता है। भगवान ने कुछ भी नहीं किया। तो क्या किया भगवान ने? भगवान ने ध्यान किया था। क्या किया था? ध्यान किया था। और ध्यान करने के, ध्यान किसका किया था? 12 भावनाओं का किया था, द्वादशांग का किया था। और जब कल मैं द्वादशांग के अंदर घुसी तो केवल उसकी हेडिंग में ही मेरा 1 घंटा निकल गया। केवल हेडिंग में, अंदर के विषय में तो जा ही नहीं पाई कि भगवान किसका चिंतन करते होंगे, किसका ध्यान करते होंगे। केवल मैं हेडिंग और 4 अनुयोग में से केवल 1 अनुयोग की हेडिंग। 4 अनुयोग होते ना, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। केवल 1 ही कर्णानुयोग की हेडिंग में, और वो भी पूरी नहीं हुई, 1 घंटा तो इसी में ही लग गया। तब लगा कि जैन साहित्य सागर से भी गहरा है। सागर से डूबते चले जाओ, और गहरे और गहरे और गहरे। यदि तुम चाहो अपने जीवन में कि मैं किसी को याद ना करूं, तो जो जैन साहित्य में घुसता है और घुसता चला जाए तो उसके जीवन में संभव है कि वो अपने जीवन में किसी को याद ना करे और डूबता चला जाए, आनंद में गोते लगाता चला जाए। जितना औरों के पास जाते हैं उतना दुख बढ़ता है, और जितना श्रुत के अंदर जाते हैं उतना सुख बढ़ता है। बंधुओं, सागर के समान गहरा ये अध्ययन है। अब मैं ये नहीं कह रही कि अपना परिवार छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रही कि भगवान से प्रीति करना छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रही कि गुरुओं से प्रीति करना छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना घर द्वार छोड़ के सबको खाना बनाना और कमाना छोड़ दो। नहीं, सब कुछ करो, सब कुछ करो, लेकिन सब कुछ करने के बाद अंदर में एक श्रद्धा रखो कि मैं इन सब से अलग हूँ। एक दृढ़ श्रद्धान रखो। 12 भावना को पढ़ते रहो, 12 भावना को भाते रहो, बार बार उसका चिंतन मनन करते रहो। और जैसे आप अपना मोबाइल 24 घंटे में एक बार चार्ज करते हैं, ऐसे ही 1 घंटा बैठ करके अपनी आत्मा को चार्ज करो कि मैं इनका नहीं और ये मेरे नहीं, और इनकी तो छोड़ो, ये शरीर मेरा नहीं और मैं शरीर का नहीं। हालांकि रहना यही है, खाना यही है। जैसे मैंने कल बताया था, कीचड़ रहता कमल रहता कीचड़ में है, भोजन भी वहीं से लेता है, खिलता भी वहीं है, जन्म भी वहीं लेता है, लेकिन कीचड़ से ऊपर उठ जाता है। ऐसे ही घर में रहो मगर 12 भावनाओं को भाते हुए रहो, वैराग्य भावना को पढ़ते हुए रहो, विराग भावना को पढ़ते हुए रहो। फिर देखें आपको डिप्रेशन कैसे हो पाता है। जो 12 भावना को भाता रहेगा, जो चिंतन मनन 1 घंटा रोज करता रहेगा, डिप्रेशन की बीमारी उसके पास आ ही नहीं सकती है, चिंता उसके पास आ ही नहीं सकती है। वो बहुत ऊपर उठ जाएगा, रहेगा तो इसी शरीर में मगर इससे ऊपर उठ जाएगा। ये है 12 भावनाओं का फल। अरे बोलिए ना, आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलो फिर बंद करूं? नहीं माता जी, तो आगे सुनना है आपको। तो आप मोबाइल लाए हो? ये तो लाई होंगी, ये छोड़ के कहाँ आ सकती। आजकल तो सो तो मोबाइल, उठो तो मोबाइल, खाओ तो मोबाइल, चलो तो मोबाइल, बात करो तो मोबाइल। यूट्यूब में स्वस्ति धाम जहाजपुर डालो, पहले की 12 भावना जो प्रवचन किए हैं वो और अभी के सारे आपको मिल जाएंगे। तो गाड़ी में जाते जाते सुन लेना। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी जहाजपुर की यात्रा का।
आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का, लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और आप सबके जहाजपुर आने का। नहीं, दोबारा आने का। अब तो आ ही चुके हो, तो दोबारा आने का, है ना। अच्छा, रसोई में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में राणापुर, जयपुर, जबलपुर, और कौन से पुर से आए हो? चलिए, राजगढ़। वृक्षों में बड़का, बड़ की जड़ का, आने वालों में राजगढ़ का। खेकड़ा, हाँ खेकड़ा वाले हमारे जो बड़े त्रिलोक तीर्थ बड़ा गांव जहाँ गुरुजी की प्रेरणा से बना हुआ है, उसके पड़ोसी आए हैं। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में खेकड़ा का। इटावा, मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, और आने वालों में इटावा का। रांची, कराची, नौगमा, पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का, और आने वालों में नौगमा का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में विज्ञान नगर का। शाहपुरा, झाबुआ, रिश्तों में बुआ का, रिश्तों में बुआ का, पक्षियों में सुआ का, और आने वालों में झाबुआ का। हैं सोनगिर, अच्छा, शरीर में सर का, पक्षी में पर का, आने वालों में सोनगिर का। जेठाना, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का, और आने वालों में जेठाना का। थाना काची, अच्छा, चिड़िया में चीची का, फलों में लीची का, और आने वालों में थाना काची का। भुसावर, बारात में बर का, बारात में बर का, किसान में हर का, और आने वालों में भुसावर का। और आने वालों में अलवर का। जितने वरवर वाले इकट्ठे हो जाओ। दमोह, छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कार्टन का, और आने वालों में केशवराय पाटन का। केशवराय पाटन। वैसे जो मुझे पता चला 2500 वर्ष पुराना है, और वैसे 4000 वर्ष पुराना है। 4000 वर्ष पुरानी प्रतिमा है वहाँ पर। यहीं है पास में, कोटा के पास में है ना। और मुनि सुव्रतनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा है वहाँ पर। और अब उस मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और आज हमारे पाटन वाले भी आए हुए हैं, और आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर वहाँ के दर्शन करने ज़रूर जाना। हो आए? अच्छा, चलो और कौन बचा? जमीनपुरा। अच्छा, रहने के लिए धरा का, भोजन में बरा का, और आने वालों में जमीनपुरा का। बैजापुर। बैजापुर कौन सा बात? फरीदाबाद। अच्छा, खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में हरीदाबाद का। फैजापुर। फैजापुर गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में फैजापुर का। मेड़ता सिटी। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में मेड़ता सिटी का। बड़ा ही महत्व है। मनासा। दिल्ली। दिल्ली। अच्छा, नहीं करने में निराशा का, नहीं होने में निराशा का,
करने में आशा का और आने वालों में मनासा का। भीलवाड़ा। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। पदमपुरा। अच्छा। बातों में खरा का, घड़े में भरा का और आने वालों में अतिशय क्षेत्र पदमपुरा का। वहाँ भी होकर आई हूँ और वहाँ भी 24 बन रही है और शिखर का निर्माण चल रहा और भी अन्य कार्य चल रहा है। गुहाना। अरे गुहाना, ये गुहाना तो बहुत पुराना है मेरा, 98 का है 98 का चतुर्मास हुआ था गुहाना में। हाँ, गुहाना से भी हमारे, अब इतने दिन में आते हो कि नाम भी भूल जाती हूँ, जल्दी जल्दी आया करो। हाँ, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का और आने वालों में गुहाना का। छिंदवाड़ा। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में छिंदवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। थांदला। गाने में गला का, करने में भला का और आने वालों में थांदला का। मेरू कला। अच्छा। जवाहर नगर जयपुर से। अच्छा 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 अच्छा। ससुरापुर का। संतरामपुर। अंतरामपुर। संतरामपुर। सारे पुर वालों। अच्छा 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 अच्छा। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में संतरामपुर का। जवाहर नगर जयपुर का। एक साथ आ चलिए। गए। दाहोद। बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का और आने वालों में दाहोद का। बड़ा ही महत्व है। ठीक है, अब बैठ जाइए। नन्हा सा फूल हूँ मैं, भगवान से क्या कहते हैं? नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा आए हैं हम तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी, मैं तो निर्गुणिया, मुझको कुछ ज्ञान दो। मैं तो निर्गुणिया, जीवन में जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। जीवन में निर्गुण को गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। निर्गुण को, निर्धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी, देखी है सारी दुनिया, मतलब की प्रीत है। देखी है सुख में सब साथ निभाते, दुख में ना मीत है। सुख में सब साथ निभाते, हृदयंगम मेरा सोना, तुम बिन अनाथ हो। हृदयंगम, हृदय में तुम आ जाओ तो फिर सनाथ हो। मानो तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी। आज हम सब कोटा वालों का परम सौभाग्य है, हम युवाओं का सौभाग्य है
कि आज हमने यहाँ पर सामूहिक शांति धारा करके पुण्यार्जन किया। और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति अभी जहाजपुर नहीं आया हो वो एक बार जहाजपुर जरूर आए और यहाँ पर बाबा का आशीर्वाद, माँ स्वस्ति भूषण जी का वात्सल्य और सारी व्यवस्थाओं की सुविधा यहाँ पर समिति के द्वारा दी जाती है। अतिशयकारी मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे।